गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आपका भाई एडवोकेट सिद्धार्थ सिंह राणा अपने इस यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल सीट पे आपका स्वागत करता हूं। साथियों, क्या अमेरिका और भारत में एक टकराव हो गया? क्या मोदी और ट्रंप की दोस्ती में दरार आ गई है? क्या अमेरिका ने भारत की पीठ में छुरा भोंक दिया? क्या अमेरिका को पाकिस्तान से प्यार हो गया? अब तक आपको कुछ समझ आया मैं किस विषय में बात करने जा रहा हूं? दोस्तों, एक खबर चली और उसके बाद कुछ ऐसा दिखाया गया कि जैसे अमेरिका और भारत के रिश्ते चूर चूर हो गए। अमेरिका जब से ये सारा प्रकरण शुरू हुआ, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, अमेरिका और उनके राष्ट्रपति, उनके उपराष्ट्रपति चीख चीख के बारी बारी यही कह रहे थे, भाई भारत अपने फैसले खुद ले सकता है, हम बीच में नहीं आएंगे, इस प्रकार की। और उसी के बीच में IMF का एक लोन सैंक्शन होता है और वो भी पाकिस्तान को, ये जानते हुए कि पाकिस्तान किस तरीके से जो ये पैसा है इसका मिसयूज करता है टेरर को फंड करने के लिए, टेरर को पालने के लिए, आतंकवादियों को तैयार करने के लिए। मैं पहले दिन से बहुत श्योर था कि जब भी ऐसी कोई नौबत आएगी तो अमेरिका सबसे पहला देश वो होगा जो पाकिस्तान को पैसे दिलवाने में मदद करेगा, और वही हुआ। IMF में जिस हिसाब से अब वो वोटिंग का जो सिस्टम होता है उसमें परसेंटेज के हिसाब से वोट होता है, तो अमेरिका का, USA का लगभग 16% उसमें हिस्सा बनता है। तो जब ये लोन सैंक्शन हुआ तो उसमें अमेरिका की बहुत बड़ी भूमिका रही। ये होना ही था। ये कुछ हमारे दोस्त, हमारे जो भारत के लोग हैं जो इमोशनली सोचते हैं, स्ट्रेटेजिकली नहीं सोचते, या जिनको ये लगता है, जो अमेरिका पे विश्वास करते हैं, उनको एक बहुत भारी झटका लगा कि अमेरिका ने हमारे साथ शायद दगा करी। तो इसको थोड़ा सा कोर्स करेक्शन करने की जरूरत है। साथियों, अमेरिका एक ऐसा देश है जो सबसे पहले अपने हितों की रक्षा करता है। उसके लिए कोई भी मित्र, कोई भी दुश्मन, वो उसी तराजू में नापता है जब तक उसके अपने हित साधे जाते हैं। पाकिस्तान को लोन देने का मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान से कोई विशेष प्यार अमेरिका को हो गया, या इंडिया से कोई विशेष नफरत होगी, या मोदी जी और ट्रंप के बीच में कोई दुश्मनी होगी, या कोई दरार आ गई, उनका रिश्ता टूट गया। नहीं, पाकिस्तान की एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन है जिसको कभी भी अमेरिका पूरे तरीके से अपने हाथ से गंवाना नहीं चाहेगा। और आज की जो कंडीशन चल रही है, जिस हिसाब से पाकिस्तान की चाइना की तरफ नज़दीकियां बढ़ रही हैं, अगर मान लो अमेरिका मना भी कर देता पैसा देने से, तो अमेरिका को पूरे तरीके से ये पता था कि पाकिस्तान जो है वो चाइना की गोद में बैठ जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान का, आप यूं मान के चलें कि नया बाप जो है, न्यू फादर, वो चाइना है। तो पैसे के लिए वो चाइना के पास जाएगा, और चाइना पैसे देने में कभी मिनट नहीं लगाएगा। क्योंकि जहां इंडिया को डिस्टेबलाइज करने की कोई भी कभी भी मौका मिलेगा तो चाइना उसमें अपनी पूरी भूमिका निभाएगा, चाहे उसके लिए उसको कोई भी कीमत चुकानी पड़े। परोक्ष रूप से चाइना सामने आए चाहे ना आए, लेकिन इस तरीके से फंडिंग में, सपोर्ट करने में, और लास्ट में तो पाकिस्तान के प्रति उसने अपना ओपनली कह भी दिया कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। तो IMF का जो ये लोन सैंक्शन होना था, इसमें क्लियर, बिल्कुल अमेरिका ने स्ट्रेटेजिकली उसकी लोकेशन को देखते हुए, उसका जो झुकाव है उसे देखते हुए, और इन सारी अपना जो समीकरण को सेट बनाते हुए लोन सैंक्शन करवाने में अपनी भूमिका निभाई। तो ये लोन जो है ये बहुत स्वाभाविक था कि सैंक्शन होना ही था। तो इसको आप ये मत सोच के चलो कि ये नहीं होना था और ये अचानक से हो गया। दूसरी एक बड़ी गंभीर जो इस पूरे विषय में, साथियों, मैं आपके बीच में एक बात रखना चाहूँगा। ये जो एक हाइप क्रिएट हो रही है ना कि ये हो गया, ये गलत हो गया, ये सही हो गया। एक बात तो आप मान के चलो कि भारत में आज़ादी के बाद से लेके अब तक सबसे मजबूत जो सरकार है वो आज चल रही है, नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में चल रही है। इस बात से ना तो विपक्ष डिनाई करता है और ना ही ग्लोबली कोई भी व्यक्ति इस बात को डिनाई कर सकता है। तो हमें सबसे पहले अपनी सरकार पे पूर्णतः विश्वास करना चाहिए। इस पूरे जो एपिसोड्स हुए हैं, चाहे आप 22 अप्रैल से उठा के देखें, अभी तक हम लोग, उसमें सारे लोग हैं, आप, हम सब, हम जो टीवी पे हमें सर्व किया जा रहा है, मीडिया का जो रोल एक रहा है, वो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण रोल जो मीडिया ने प्ले करा। मीडिया दिखाता तो ये है कि हमारे जो रिपोर्टर्स हैं वो बिल्कुल डाइव इन कर चुके हैं वॉर के बीच में, लेकिन एक सोशल वॉरफेयर के नाम से मीडिया जो हमें परोसता है, मीडिया जो हमें दिखाता है, 145 करोड़ का जो देश है, ये अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी विचार को मीडिया को देखकर बनाते हैं।
आज हमने पाकिस्तान में क्या डिस्ट्रॉय किया, क्या नहीं करा, सेना के अधिकारी बारी बारी उसकी ब्रीफिंग दे रहे हैं। बड़े ही, जितना हम लोगों को, आम जनता को जानकारी होनी चाहिए, उसके हिसाब से वो जानकारी हमारे तक पहुंचाने का पूरा प्रयास सरकार कर रही है, और सेना के माध्यम से वो ब्रीफिंग टाइम टू टाइम हमने देखा कि इस पूरे एपिसोड्स में रही। लेकिन फिर भी मीडिया ऐसा रोल प्ले करेगी, ये मेरे को पर्सनली बिल्कुल भी मेरे को इसकी उम्मीद नहीं थी। बड़ा इमेच्योर, पूरे दिन मीडिया हाउसेज अपने वॉर रूम सेटअप करके उसमें सायरन पे सायरन बजा रहे हैं, ब्रेकिंग पे ब्रेकिंग दे रहे हैं। अभी हमने रावलपिंडी तोड़ दिया, अभी हमने सरगोदा में बम गिरा दिया, अभी हमने इस्लामाबाद में कब्जा कर लिया। बीच में तो कुछ मीडिया हाउसेज ने यह भी दिखाया अभी मुनीर छुप गया और उनके जो प्रधानमंत्री है वो भागने की तैयारी में है, उन्हें अपना प्लेन तैयार, ऐसी ऐसी खबरें। ये कुछ नहीं है, ये उनकी टीआरपी बढ़ाती है। साथियों, ये दो देशों की एक लड़ाई वाली सिचुएशन थी, या यूं कहीं लड़ाई ही थी। ये कोई T20 मैच नहीं चल रहा था जिसमें एक देश, मतलब एक ओवर में हमने रन इतने बना लिए और हम लाइव देख रहे हैं, ऐसा नहीं था। तो मीडिया का जो रोल है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा। उसी रोल का नतीजा है कि जब अब ये सीज फायर हुआ, आम जनता को ऐसा लग रहा है कि शायद हमने कुछ खो दिया, कि जो हम अचीव करने चले थे वो हमने नहीं करा। जबकि सेना ने बिल्कुल क्लियरली कहा है कि जो उनके टेरर के ऑर्गेनाइजेशन के जो बिल्डिंग्स थी, जो उनके जो भी एरिया था जो तबाह कराया सेना ने, वो बड़ा ब्रीफली सेना ने बताया है। लेकिन फिर भी जो हमारे माइंड में इतने दिन से एक डाल दिया था कि बस 10 घंटे में पाकिस्तान खत्म, 5 घंटे में पाकिस्तान खत्म, पीओके आ गया, 4 टुकड़े हो गए, तो अभी हम जीत के भी हमें हारा हुआ महसूस कराने में इनका बहुत बड़ा जो योगदान है वो मीडिया हाउसेस का। दोस्तों, इतनी परफेक्शन के साथ, इतने डिसिप्लिन के साथ हमारी सेना ने जिस तरह से इस पूरे ऑपरेशन को चलाया है, हमारे सारे हथियार, हमारा डिफेंस सिस्टम, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम, कितना बड़ा एक ग्लोबल जो मैसेज गया है, इससे बड़ी जीत हमारी नहीं हो सकती। उनके जितने टेरर कैंप आज तक 70 साल में कभी ऐसे डिस्ट्रॉय नहीं हुए जितने इस एक ऑपरेशन में सेना ने डिस्ट्रॉय करे हैं। डिप्लोमेट लेवल पे जो स्टेप्स, जो गलतियां नेहरू के टाइम से हो रखी थी, उनको ठीक करने का काम आज की सरकार ने करा। इन सब चीजों के बाद भी हम ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ उसके लिए मीडिया जिम्मेवार है। तो साथियों, एक बहुत बड़ा ऑपरेशन भारत ने चलाया और बहुत अच्छे रूप से अंजाम दिया, अंजाम तक पहुंचाया। और अभी भी जिस तरह से सेना को फ्री हैंड दिया गया कि गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा, कि छोटी सी चोट भी जो है वो एक्ट ऑफ वॉर कही जाएगी, और सेना उसके लिए फ्री हैंड है, किसी का दबाव नहीं। तो ये एक बहुत बड़ी, एक इतिहास में दर्ज करने वाला मिलिट्री ऑपरेशन है। और इस सारे प्रकरण में जो मीडिया का रोल रहा, उससे आपको और हमें अपना जो एक चॉइस है, चॉइस ऑफ इंफॉर्मेशन इनपुट, ये बड़ा गंभीर सेंटेंस है साथियों, कि हम किस इनपुट से इंफॉर्मेशन को ले रहे हैं, ग्रैब कर रहे हैं, ये आपको और हमें बहुत ध्यान से चुनना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। जो मेरे साथी मेरी बात से सहमत हैं वो भी कमेंट जरूर करें, और जो असहमत हैं वो भी जरूर कमेंट करें। ये मेरा एक पर्सनल, जिसे कहते हैं एक पॉलिटिकल एनालिस्ट होने के नाते आप कह सको, या पॉलिटिकल समझ रखने के नाते, या देश का नागरिक होने के नाते, किसी भी नाते से एक जो मेरे को लगा, तो मेरे को लगा आपके बीच में ये बात होनी चाहिए कि इसको दूसरे एंगल से भी, हमें अपने मन के एंगल से भी इस चीज को देखना चाहिए कि हमारे देश ने पिछले 10, 15, 20 दिन में कितने बड़े बड़े काम कर दिए। ना कि सिर्फ हमें वो देखना चाहिए जो मीडिया दिखा रही है। साथियों, 1971 से 2000 के बीच में ये जो ये मीडिया वॉरफेयर कह लो, या सोशलॉजी, इसको आप कोई टर्म अगर दें तो सोशोलॉजिकल वॉरफेयर, ये 1971 से 2000 के बीच में समाप्त हो चुका, उसकी मृत्यु हो चुकी है। जब 71 की लड़ाई थी तब अखबार के माध्यम से जो दिखता था उससे मनोबल ऊपर नीचे होता था। लेकिन आज के टाइम में हम, कोई भी मीडिया हाउस झूठ नहीं बोल सकता, ना वो पाकिस्तान वाला बोल सकता, ना हम बोल सकते, ना इजराइल वाला बोल सकता, ना रशिया, ना यूक्रेन वाला बोल सकता। ये टाइम जो है ये बिल्कुल रील का टाइम है। इधर से अगर वो कहते हैं कि चंडीगढ़ में बॉम्ब गिरा, चंडीगढ़ का डिपो उड़ गया, तो 15 मिनट बाद चंडीगढ़ की रील्स वायरल होने लग जाती।
इधर से अगर कोई कहता है कि हमास ने इजराइल पे कब्जा कर लिया तो 10 मिनट बाद इजराइल से रील्स वायरल हो जाती हैं। तो ऐसा एक कम्युनिकेशन का जो युग है, इसमें ये मीडिया जो परोसता है ये नहीं चल सकता, और मीडिया को इन चीज़ों से बचना चाहिए। मीडिया एक स्तंभ है, जर्नलिज्म एक स्तंभ है किसी भी देश का। तो जो मेरी बात से सहमत हैं वो भी कमेंट करें, जो असहमत हैं वो भी कमेंट करें। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं साथियों, ताकि इसी प्रकार से हम आपके बीच में जो सटीक बात है, जो सत्य बात है, वो ला सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।